हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिक डायपोल के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। डायपोल ऑसिलेशंस, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक है डायपोल ऑसिलेशंस। ठीक है, और देखो मान लो यहां पे स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई। ठीक है, स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई। तो अब देखो मान लो मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और मान लो ये सेपरेशन है 2a। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो ऐसे आएगा, P कितना होगा Q इंटू में 2a। सही बात है। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कितना आएगा, कितना आएगा माइनस पीई साइन थीटा। प्रीवियस लेक्चर में ही तो हमने पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना आएगा ना, प्रीवियस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था हमने ये। अब देखो मान लो ये एंगल जो थीटा ना, ये वेरी स्मॉल हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब जैसे कि थीटा 10 डिग्री के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो जब थीटा 10 डिग्री के बराबर या उससे कम होगा ना, तो साइन थीटा को मैं नियरली थीटा लिख सकता हूं, और ये थीटा क्या होता है इन रेडियन। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल है, 10 डिग्री या उससे कम, तो इस साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, थीटा शुड बी इन रेडियन। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो साइन थीटा को मैं नियरली थीटा लिख सकता हूं, थीटा ये किस में होगा, रेडियन में। ठीक है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा माइनस पीई थीटा, साइन थीटा को मैंने थीटा लिख दिया क्योंकि यहाँ पे थीटा को मैंने वेरी स्मॉल लिया है, 10 डिग्री या उससे कम। ठीक है, और ये जो थीटा होगा ना ये रेडियन में होगा, साइन थीटा को मैंने थीटा लिखा है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा, और मान लो ये थीटा वेरी स्मॉल है, 10 डिग्री या उससे कम, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क ये आया माइनस पीई थीटा। अब ये किसकी इक्वेशन है, इज इक्वल टू माइनस के थीटा। कुछ ऐसी इक्वेशन हमने देखी थी 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में। ये इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है, और के क्या है एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट, यही होता है ना। तो यहां पे के एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट वो कितना आ गया पीई। और मान लो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वो आई है, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये क्या सेंटर ऑफ डायपोल इसी एक्सिस के अबाउट, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पे रोटेट करेगा। ठीक है, केवल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है, नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा। तो आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और देखो ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, यहां से मैंने
इस डायपोल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रेस्ट से छोड़ दूंगा, और ये थीटा 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर है ना ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा और मीन पोजीशन ये हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना वो मीन पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। इस पोजीशन से मैं रेस्ट से रिलीज करूंगा, तो इस पोजीशन पे जो टॉर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस पी ई थीटा, थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, ये ध्यान रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। तो इस पोजीशन पे टॉर्क क्या आएगा, माइनस पी ई थीटा, थीटा पॉजिटिव है तो टॉर्क नेगेटिव आएगा, मतलब एक तरह से पी क्रॉस ई से भी देख सकते हो, क्लॉकवाइज सेंस में आएगा टॉर्क। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर इस पोजीशन से पास होगा थीटा इज इक्वल टू 0, जो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर ये ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होगा, ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी घटेगी क्योंकि इस पे टॉर्क फिर पॉजिटिव आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्रॉम पी क्रॉस ई, ठीक है। पी क्रॉस ई से टॉर्क पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, और वो मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो फिर कुछ इस पोजीशन पे ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पे इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तो ये थीटा 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। फिर क्या करेगा, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ना वही मीन पोजीशन होगी, ऐसे ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, और ये मोशन कैसा होगा, एंगुलर एसएचएम, ठीक है, और ये करता ही रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया ना एंगुलर एसएचएम का। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा, फॉर्मूला क्या होता था, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाय के, ये फॉर्मूला होता था। तो 2 पाई रूट आई बाय में के, यहां पे एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट ये कितना आया, पीई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर एसएचएम उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कहने का मतलब देखो अभी समझ में आएगा। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है पी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ डायपोल होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है ना इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो मान लो ये एंगल है 9 डिग्री है, 9 डिग्री मान लो, इस पोजीशन से मैंने इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो ये ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ये एंगल भी कितना होगा, 9 डिग्री, ठीक है। और मान लो इस एक्सिस के अबाउट इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। तो ये यहां पे ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब मीन पोजीशन से पास होगा तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी,
चाहे ऐसे जाते वक्त या ऐसे वापस आते वक्त, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस एंगुलर एस एच एम, ये कितना आएगा 2 पाई इंटू में रूट आई बाय में पी ई फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये जो हमने अभी ड्राइव किया था अभी अभी। अब देखो बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक डायपोल है, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, सब कुछ वही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चेंज करूंगा, देखो वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट वही पी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आई, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा मानो कि 6 डिग्री एंगल से इसको यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा, तो ये ऐसे जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। जब इससे मीन पोजीशन से पास होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर ऐसे घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि इसको एंटी टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो फिर कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एंगल भी कितना होगा 6 डिग्री, कुछ इस पोजीशन पे ये सेकंड टाइम एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, कुल मिला के ये ऐसे यहाँ पे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। तो देखो एंगुलर एसएचएम का एम्पलीट्यूड यहाँ पे 9 डिग्री है, यहाँ पे 6 डिग्री, लेकिन यहाँ पे भी टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम इतना ही रहेगा, ठीक है, 2 पाई इंटू में रूट आई बाय पीई। मतलब टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, वो एंगुलर एसएचएम के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 9 डिग्री, यहाँ पे 6 डिग्री, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम तो सेम आया, ठीक है। तो ये गौर करने लायक बात है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम ये जो डायपोल ऑसिलेशन है एंगुलर एसएचएम, इसके ऊपर बेस्ड 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, एंगुलर एसएचएम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक बार इस रिजल्ट को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले में यूज होगा। तो देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट P, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, और I क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डायपोल अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जो वहां पे मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये कितना आया 2 पाई रूट आई बाय में पीई, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल्स में। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहां पे देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ऐसे करके स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कितनी 10 न्यूटन पर कोलम्ब, ठीक है, ठीक है ना। और ये मेरे पास एक रोड है, यूनिफॉर्म रोड, रोड के इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया ना। और देखो यहाँ पे वास्तविकता में रोड है, ठीक है। रोड की ये जो लंबाई है ना L, तो देखो ये भी L/2 ये भी L/2, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया ना। तो रोड की लंबाई L, लेंथ ऑफ रोड L, ये कितना गिवन है यहाँ पे 3 मिलीमीटर, ठीक है। और इस रोड का मास ऑफ रोड M, ये कितना गिवन है 10 ग्राम, ठीक है। और इस रोड के इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है -Q, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है Q, और Q 2 माइक्रो कूलम्ब गिवन है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट चार्जेस का मास सेम है, मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज वो सेम है, M के बराबर ही 10 ग्राम ही है, ठीक है। तो देखो ये 10 ग्राम की तो रोड है ही, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -2 माइक्रो कूलम्ब, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस रोड के यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम्ब, दोनों चार्जेस का मास सेम है 10-10 ग्राम, ठीक है। और क्या गिवन है, बस यही गिवन है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को या रोड को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। और ये थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा और करता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंगल भी आएगा थीटा, जब ये ऐसे इसके एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मीन पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ये एंगल भी पक्का थीटा ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा और करता ही रहेगा, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, वो फाइंड आउट करना है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 1.878 सेकंड, बी ऑप्शन में 3.878 सेकंड, सी ऑप्शन में 5.878 सेकंड और डी ऑप्शन में 6.878 सेकंड, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो वो है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम 2π√I/PE, ये फॉर्मूला बिल्कुल। E का मेरे को पता है 10 न्यूटन पर कूलम्ब, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो क्या हो जाएगा Q, जो कि 2 माइक्रो कूलम्ब है, मतलब 2 × 10⁶ कूलम्ब हो जाएगा, इनटू में ये लेंथ ऑफ दिस रोड, और ये कितनी है 3 मिलीमीटर, तो 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। E पता चल गया, P पता चल गया, I और पता चल जाए, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो देखो सिस्टम में क्या क्या शामिल है, यूनिफॉर्म रोड जिसकी लंबाई L, मास M, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मास सेम है MM, ठीक है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या आएगा, सबसे पहले रोड का अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये कितना होता है mL²/12, रोड का मास क्या है M, लंबाई क्या है ये L, प्लस, तो देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मास क्या है M, तो इस पॉजिटिव चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये क्या आ जाएगा M इंटू में L/2 का स्क्वायर, मतलब L²/4, प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका भी मास M है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन
m इंटू में L/2 का स्क्वायर मतलब L²/4। तो कॉमन ले लो mL²/4 को, तो 1 + 1 2 प्लस 1/3, 3 दूनी 6 प्लस 1 7/3। तो ये आ गया 7 mL²/12। ठीक है, तो 7 m कितना मास 10 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करो, 10 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है, तो 7 m L², L कितनी 3 मिलीमीटर, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 3 इंटू में 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर और बाय में 12। ये आ गई आई की वैल्यू। ठीक है, आई की ये वैल्यू, पी की ये और ई की ये यहाँ पे पुट कर दो, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम कैपिटल टी वो आ जाएगा 2π√I। आई देखो कितना आया, ये 7 इंटू में 10 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6। ठीक है, और बाय में 12 और डिवाइडेड बाय पीई है, तो पी ये 2 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है, और इंटू में ई कितना है 10, तो ये इतने ऑब्वियसली सेकंड में आएगा, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा, ये टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये आएगा 5.878 सेकंड नियरली। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, ये और भी अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास ऐसे स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई। ठीक है, और मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, -Q1 चार्ज प्लस Q1 चार्ज। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मास सेम है, m1 m1। ठीक है, और देखो यहां पे ये मासलेस रोड है, क्या है ये, एक तरह से मासलेस रोड। ठीक है, इस रोड का कोई मास नहीं है, और L लंबाई है, मासलेस रोड की लंबाई क्या है L। ठीक है, और यहां पे क्या गिवन है, Q1 बाय में m1 x गिवन है, Q1 बाय m1 ऐसे ही मैंने x मान लिया। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा, और थीटा इज वेरी स्मॉल, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने यहां से इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया, और थीटा वेरी स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो कुल मिला के ये ऐसे एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे भी इस पोजीशन पे भी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ये एंगल भी मैग्नीट्यूड में थीटा होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम
ये कितना गिवन है, कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कितनी, 2E/3। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे चार्ज -Q2, यहाँ पे ऑब्वियसली +Q2 होगा। ठीक है, इन दोनों चार्जेस का मास सेम है, m2 m2। और ये देखो ये मासलेस रोड है, मासलेस रोड इन चार्जेस के बीच में, ये मासलेस रोड है जिसकी लंबाई क्या है, यहाँ पे कितनी गिवन है, 3L/4। ठीक है, ये लंबाई क्या है, 3L/4 गिवन है। और यहाँ पे ऐसा गिवन है कि Q2/m2y है, मान लो Q2/m2y ऐसा गिवन है। ठीक है, और ये एंगल थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। और मैंने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो सीधी सी बात है ये ऐसे एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा और करता ही रहेगा, रुकने वाला भी नहीं है, अगर कोई इसको रोकने वाला ना हो। ठीक है, तो इस कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ये एंगल मैग्नीट्यूड में कितना होगा, थीटा ही होगा। तो क्या गिवन है कि यहाँ पे इसके एंगुलर SHM के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ये कितना गिवन है, 2t। ठीक है, अगर ऐसा है, इस न्यूमेरिकल में ऐसा गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करना, y/x की वैल्यू फाइंड आउट करो। चार ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.18125, बी ऑप्शन में 0.218, सॉरी 0.28125, सी ऑप्शन में 0.38125, डी ऑप्शन में 0.48125। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो कोई इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड एक तरह से। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करो, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर SHM कैपिटल टी, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायपोल का इस एक्सिस के अबाउट, वो पता होना चाहिए, तभी तो उसको अप्लाई कर पाओगे। पी का पता होना चाहिए, ई तो पता है, ई तो पता है, पी का और आई का। पहले आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस डायपोल का इस एक्सिस के अबाउट। तो m1 L/2 का स्क्वायर L²/4 प्लस m1 L/2 का स्क्वायर मतलब m1 L²/4, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 L²/2। ठीक है, सही बात है। आई ये आ गया। अब डायपोल मोमेंट क्या आएगा, P, Q1 इंटू में L, सही बात है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, T = 2π√I कितना, m1 L²/2 बाय में P कितना आया, Q1 L, और E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो E ही है। ठीक है, तो देखो एक L से एक L खत्म हो गया, कैंसिल हो गया कहने का मतलब। Q1/m1 की वैल्यू वो क्या है, x। ठीक है, तो ये आ गया। अब आओ इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, यहां पे देखो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर SHM, ये 2t गिवन है।
2 इंटू में दिस, ठीक है ना, मतलब 2 दूनी 4 पाई इंटू में रूट एल बाय 2xe। और ये वैसे आएगा किसके बराबर है इस फॉर्मूले से, 2 पाई इंटू में रूट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या हो जाएगा, m2 इंटू में इसका स्क्वायर, ये दूरी का स्क्वायर, यहाँ पे टोटल लंबाई कितनी है 3l/4, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 3l/4 का आधा, मतलब 3l/8, तो 3l/8 का स्क्वायर मतलब 9l² बाय में 64 प्लस m2 इंटू में 3l/8 का स्क्वायर मतलब 9l² बाय 64, तो ये प्लस ये डबल हो जाएगा, तो 2 से ये 32 पे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 9m2l² बाय 32, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये आ गया 9m2l² बाय 32। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, Q2 इंटू में ये लंबाई, ये कितनी है 3l/4, तो 3l/4, 4 ऊपर पहुंच गया, इंटू में यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, और वो कितना है 2e/3, 2e/3, तो 3 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, और एक l से एक l कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो 4 8 32, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है। Q2 बाई m2 ये कितना है y, ठीक है, इस e को यहां पे ले आते हैं पास में, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, तो 3 बाहर आ गया इंटू में, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 दूनी 6 पाई, तो 6 पाई बाय 4, वैसे यहाँ पर काट लो, 2 दूनी 4, तो 3 पाई बाय 2 हो गया यहाँ पे बाहर, तो ठीक है। तो अब देखो रूट एल बाई ई से रूट एल बाई ई खत्म हो गया, मतलब एक तरह से एल बाई ई से एल बाई ई खत्म हो जाएगा, और पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई भी खत्म हो जाएगा, और एल बाई ई से एल बाई ई भी खत्म हो जाएगा, तो 4 इंटू में 1/2x का रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 इंटू में रूट ऑफ 1/y। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y में 2x इज इक्वल टू 9/4 इंटू में 1/y। तो फाइंड आउट क्या करना है y/x की वैल्यू, तो y/x की वैल्यू देखो क्या आ गई यहां से 9/4 इंटू में 2 में 16, ठीक है, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 9 में 32, ठीक है, ये आ जाएगी, और 9/32 ये नियरली होगी इसकी वैल्यू 0.28125, ठीक है। तो y/x की वैल्यू ये आ गई 0.28125, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।